फिर आप लोगों को मैं इसे लाइव चार्ट पे दिखा दूंगा। अच्छा, कप एंड हैंडल चार्ट पैटर्न, अगर इसके हम नाम पे जाएं तो कप और हैंडल यानी एक कप का यहाँ पे ऐसा पैटर्न जो एक कप की तरह दिखाई दे। ठीक है, अब ये परफेक्टली तो आपको अगर देखोगे चार्ट में तो ऐसा बिल्कुल आपको कप नज़र नहीं आएगा। जब आप प्रैक्टिस करोगे ना आप समझोगे कि किस तरह का कप कैंडल्स के अंदर आपने देखना है। ठीक है, तो आपको समझ आएगा। अच्छा, यहाँ पे क्या होगा, ये जो कप एंड हैंडल चार्ट पैटर्न है ये एक बुलिश पैटर्न होता है। ठीक है, अब ये किस तरह से बनता है, किस तरीके से कैंडल्स में, वो यहाँ पे पहले मैं एक ड्राइंग बनाने की कोशिश करता हूँ ताकि आपको थोड़ा समझ आए। समझे, प्राइस एक रेजिस्टेंस पे है और वहाँ से प्राइस ले रहा है रिजेक्शन। ये लेकिन यहाँ पे जैसे हम और दूसरे पैटर्न्स में देखा है वहाँ पे यूँ जैसे स्ट्रेट प्राइस नीचे आता है, इसके अंदर कप एंड हैंडल के अंदर किस तरीके से कैंडल्स जो है यहाँ पे बिहेव करती हैं। यहाँ पे क्या होगा, जैसे एक रेजिस्टेंस से मार्केट गिरी, ठीक है, फिर थोड़ा सा गिर के उसने सपोर्ट बनाई, फिर वहीं से उसने बाउंस बैक कर लिया, फिर वापस गिरी, फिर इस तरीके से बाउंस बैक कर लिया, फिर गिरी थोड़ा, फिर बाउंस बैक कर लिया। इस तरह से जो है ना मार्केट गिरेगी, पंप होगी, गिरेगी, पंप होगी, गिरेगी और पंप होगी। फिर एक लेवल ऐसा आएगा कि मार्केट गिरने के बाद थोड़ा सा स्टेबल चलेगी। ठीक है ना, साइड वेव चलेगी। ये पैटर्न जो है ये इतनी जल्दी नहीं बनता, इसको बनने में टाइम लगता है। ठीक है, अब यहाँ पे मार्केट थोड़ा साइड वेव चलेगी, फिर उसके बाद मार्केट एक, ये आप देख रहे हैं ये एक कप की फॉर्मिंग हो रही है। यहाँ पे प्राइस थोड़ा स्टेबल हुआ, फिर यहाँ से मार्केट स्लो स्लो ऊपर जाना शुरू करेगी इस तरह से, ऊपर नीचे, मतलब एक जगह पे एक पंप करेगी फिर रिजेक्शन लेगी। इस तरह से आप देख रहे हैं कप की शेप बन जाएगी कैंडल्स के अंदर। तो यहाँ पे जब प्राइस सेम इस लेवल पे आएगा ना, सेम रेजिस्टेंस पे, तो मार्केट वहाँ से ले लेगी रिजेक्शन। ठीक है, रिजेक्शन लेगी और रिजेक्शन भी मार्केट वेव्स में लेगी यूं यूं करके। ठीक है, फिर क्या होगा कि जब मार्केट कप बनाया, फिर उसका यहाँ पे देखें आप हैंडल बना, फिर उसके बाद मार्केट जब बाउंस बैक करेगी ना तो उस बार ये अपनी रेजिस्टेंस को पॉसिबल है कि यहाँ से अपसाइड ब्रेकआउट कर दे। अब यहाँ पे आप देखें, इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे सेट करने की कोशिश करता हूँ कि आप लोगों को थोड़ा सा समझ आए। ये यहाँ पे आप देखें ये क्या है, ये है आपका एक कप। ठीक है ना, प्राइस को अगर हम इसके अंदर बोलूँ तो ये एक कप की यहाँ पे प्राइस है, वो शेप ले ली है। ठीक है, यहाँ पे हम क्या करते हैं, मैं आपको एक यहाँ पे ड्राइंग से भी बता देता हूँ। ये देखें, ये जो है प्राइस इस तरह से चलेगा एक कप की शेप बनाता हुआ। अब आप लोगों को थोड़ा सा समझ आ रहा होगा कि किस तरीके से कप बनता है। अच्छा, यहाँ पे क्या होगा, ये होगी इसकी रेजिस्टेंस। ठीक है, ये कप की है रेजिस्टेंस और प्राइस जो है इस तरह से चल रहा होगा, साइड वेव चल रहा होगा कैंडल्स के अंदर। एक लेवल पे आके प्राइस लेगा रिजेक्शन, जो इसका सेम रेजिस्टेंस है ना जहाँ से इसने एक ड्रॉप लिया होगा, जहाँ से इसके कप की फॉर्मिंग स्टार्ट हुई होगी, वहाँ से प्राइस ने यहाँ से रिजेक्शन ली और यहाँ पे प्राइस गिरता रहा, फिर थोड़ा साइड वेव चला और उसके बाद यहाँ पे वापस अपनी रेजिस्टेंस पे आया। फिर इसने जो है ना यहाँ पे कप बना लिया, फिर उसके बाद इसने रिजेक्शन ली और थोड़ा सा प्राइस ऊपर नीचे चला और यहाँ पे इसका हैंडल फॉर्म हो गया। अब यहाँ पे ये तो बन गया कप। ठीक है ना, अब यहाँ पे जो इसका हैंडल है वो यहाँ पे इस तरीके से होता है। इस तरह से यहाँ पे मैं आपको लाइन मार्क करके दिखाता हूँ, इस तरीके से इसका हैंडल बनेगा। ठीक है ना, अब आप ये देखें, ये आपको एक कप की शेप में दिखाई दे रहा होगा प्राइस। इसको मैं यहाँ पे ब्लू कर देता हूँ। ये देखें, अब आपको ये जो है ये एक कप की तरह दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ से प्राइस गिरना शुरू हुआ, फिर पंप हुआ, डंप हुआ, पंप हुआ, डंप हुआ, फिर साइड वेव चला, फिर स्लो स्लो वापस इसी तरीके से बाउंस बैक हुआ और सेम फिर इसने अपनी रेजिस्टेंस रिजेक्शन ली और फिर थोड़ा गिरा, फिर थोड़ा साइड वेव हुआ, फिर पंप हुआ। तो ये आपको पैटर्न इस तरह से दिखाई देगा। ठीक है ना, ये इसकी फॉर्मिंग जो होती है ना उसको होने में टाइम लगता है, क्योंकि आप ये देखें कितनी कैंडल्स इसमें काउंट होंगी, कितनी बनेंगी, ये आपके ऊपर है कि आप इसे किस टाइम फ्रेम में देखते हैं। तो इस तरह से आपको कप एंड हैंडल पैटर्न दिखाई देगा। अब ये होता है बुलिश पैटर्न। अब इसमें आपने ट्रेड कैसे करनी है, आपने इसमें पैसे कैसे कमाने हैं, आपको ये दिख गया भाई ये पैटर्न बन रहा है। ठीक है ना, अब यहाँ पे एक चीज़ आपने ख्याल ये रखना है कि कप, ये जो कप की फॉर्मिंग हो रही है ना, ये आपको इस तरह से ही जैसे मैंने बनाया ना, प्राइस गिरा फिर उठा, फिर गिरा फिर उठा, फिर थोड़ा साइड वेव मूव हुआ, ये एक प्रॉपर जो है ना कप की शेप में आया है, तो इसको हम वैलिड कहेंगे। लेकिन अगर ये आपको कभी इस तरह से दिखाई दे, मैं आपको सामने एग्जांपल दिखा देता हूँ। अगर आपको कभी ये वी शेप में दिखाई दे ना इस तरह से, तो ये इसको आप वैलिड नहीं कह सकते कि कप एंड हैंडल है।
वैलिड कप एंड हैंडल आपका जब होगा जब प्राइस गिरने के बाद थोड़ा साइड वे मूव हो, थोड़ा सा स्टेबल हो, फिर इस तरीके से बाउंस बैक करे। वी शेप में जब भी आपका होगा तो उसे हम वैलिड नहीं कहेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपको कप एंड हैंडल चार्ट पैटर्न दिखाई देगा। अब ये एक बुलिश पैटर्न है। अब आपने क्या देखना है कि भाई यहाँ पे जैसे ही मार्केट अपनी इस रेजिस्टेंस को कर दे ब्रेक, ठीक है ना, अपसाइड, तो आप लेंगे भाई एंट्री। अब एंट्री इसमें आप यहाँ तो फ्यूचर ट्रेडिंग करते हैं तो लॉन्ग की ले सकते हैं, और अगर आप स्पॉट ट्रेडिंग करते हैं तो आप यहाँ स्पॉट में बाइंग कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, इधर से आपने लिए एक लॉन्ग की पोजीशन इस जोन से, ठीक है ना। यहाँ पे स्टॉप लॉस आप किस तरीके से सेट करेंगे, ये जो इसकी यहाँ पे सपोर्ट है ना हैंडल की, लास्ट सपोर्ट जो हैंडल की बनी होगी उससे थोड़ा सा नीचे आप यहाँ पे करेंगे अपना स्टॉप लॉस सेट, और इसका जो टारगेट कैलकुलेट होगा वो कप के सेंटर से आप मेजर करेंगे, या कप के अंदर जो इसका सबसे लोवेस्ट पॉइंट होगा वहाँ से मेजर करेंगे आप इसकी रेजिस्टेंस तक। और जब यहाँ से जैसे प्राइस ब्रेकआउट करेगा वहाँ से आप एंट्री लेकर इस तरह से अपने टारगेट को सेट करेंगे। तो ये एक अच्छे रिस्क टू रिवॉर्ड के साथ आपका कप एंड हैंडल चार्ट पैटर्न यहाँ पे प्ले आउट होगा। तो इस तरीके से जो है ना ये आपको दिखाई देगा, इस तरह से आपने इसमें ट्रेड करके पैसे कमाने। अब यहाँ पर मैं आप लोगों को एक एग्जांपल दिखा देता हूँ लाइव चार्ट के ऊपर। ये देखें, अब आपको प्रॉपर एक क्लियर होगा। ये देखें प्राइस किस तरह से यहाँ पे एक जगह से रिजेक्शन ली, फिर पम डम पम डम पम डम इस तरीके से, फिर यहाँ पे प्राइस थोड़ा साइड वे मूव हुआ, फिर यहाँ से पंप हुआ, और यहाँ पे सेम लेवल से इसने ली रिजेक्शन, जो इसकी यहाँ से इसके कप की फॉर्मिंग वाली जो लेवल था ना जहाँ से इसने फर्स्ट टाइम यहाँ से रिजेक्शन ली, अब इसी टाइम यहाँ से इसने अपना कप बनाया, और यहाँ से जैसे ही हैंडल के लिए इसने रिजेक्शन ली तो आप ये देखें यहाँ पे प्राइस पम डम इस तरीके से, ये एक पैटर्न इस तरीके से बनता है, ठीक है ना। ये कभी भी स्ट्रेट वे में नहीं बनेगा, इसमें एक पंप एक डम पम डम इस तरीके से जो है ना मार्केट आपको बनती दिखाई देगी। तो यहाँ पे देखें आप प्रॉपर एक कप एंड हैंडल यहाँ पे चार्ट पैटर्न बना हुआ है।